Hello students, in previous class we studied about definition of democracy as well as some features of democracy. Definition of democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people and major decisions are taken by elected leaders. तो क्या इस डेफिनेशन से हम ये समझ सकते हैं कि क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? वी विल टेक अ एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड द मिलिट्री कोप इन अक्टूबर 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कॉप किया और वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को, चुनी हुई सरकार को का तख्ता पलट करके अपने आप को कंट्री का हेड घोषित कर दिया, अपने आप को कंट्री का मुखिया घोषित कर दिया. लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. बाद में उसने अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति घोषित कर दिया और 2002 में एक रिफरेंडम का मीनिंग होता है जनमत संग्रह, कि लोगों का सुझाव लेना, लोगों की राय जानना. तो उसने एक रिफरेंडम की और इससे उसे 5 ईयर तक प्रेसिडेंट बने रहने का अवसर मिल गया. पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटिस्ट said that the referendum was based on malpractices. वहाँ की मीडिया और जो डेमोक्रेसी के जो एक्टिविटिस्ट होते हैं, डेमोक्रेटिक एक्टिविटिस्ट, उन्होंने इस रेफरेंडम को एक फ्रॉड माना. इन अगस्त 2002 he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan. उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, यानी उसने एक बिल पास किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, यानी जिसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. उसने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट कर दिया, एक ऑर्डर पास करके, कि जिसके अनुसार जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल एज वेल एज प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है, यानी चुनी हुई सरकार को भी प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता है. द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड by National Security Council, which is dominated by military officers. After passing this law, elections were held to the national and provincial assemblies. अब जो सारा जो डोमिनेंस था वो मिलिट्री ऑफिसर्स का डोमिनेंस होने लग गया वहाँ, और वहाँ पर इलेक्शन करवाए गए. सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पार्स. जो चुने हुए लोग थे उन्हें कुछ पार्स दी गई, बट द फाइनल पार्स रेस्ट विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ. चुनी हुई सरकार को कुछ शक्तियां दी गई, लेकिन जो वास्तविक मेन पार्स थी वो जनरल परवेज मुशर्रफ और मिलिट्री ऑफिसर्स के पास रह गई. Clearly, there are many reasons why Pakistan under Pervez Musharraf should not be called a democracy. कि पाकिस्तान, एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि क्या पाकिस्तान को परवेज़ मुशर्रफ के अंडर जब पाकिस्तान था तो उसे डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है? तो आप क्या उसको डेमोक्रेटिक कहेंगे जहाँ रिफरेंडम में माल प्रैक्टिसेस हुई? सेकेंडली, जहाँ पर जो मेन डिसीज़न लेने की पावर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ना होकर, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ना होकर प्रेसिडेंट या मिलिट्री के पास हो, तो क्या हम उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? नहीं. तो फीचर डेमोक्रेसी का जो फीचर हुआ, in democracy the final decision making power must rest with those people who are elected by the people.
यानी उन लोगों के पास होनी चाहिए, उन रूलर्स के पास होनी चाहिए फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दूसरा जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो जहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते, क्या हम उसे भी क्या हम उस सरकार को भी डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? नहीं। तो हम इसके लिए हम चाइना का एग्जाम्पल देंगे। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड। कंट्री की पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए वहाँ हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसे राइट है कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करें। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स। इसके 3000 मेंबर होते हैं, इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना, की सारी चाइना में से चुने हुए 3000 लोग हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ मेंबर आर्मी में से चुने जाते हैं। बिफोर कॉन्टेस्ट इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ एक ही पार्टी है, एक ही बड़ी पार्टी है, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए कि एक बड़ी पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। कि केवल उन्हीं लोगों को चुनाव में कॉन्टेस्ट करने का, चुनाव लड़ने का राइट होता है जो या तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हों या उसके अंडर जो 8 छोटी पार्टियां हैं उनमें से किसी के मेंबर हों। केवल वही लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और इसलिए वहाँ हमेशा ही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, क्योंकि एक ही पार्टी है। या तो वो पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है जो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हो, या फिर वो जो उसके अंडर जो 8 स्मॉल पार्टीज़ हैं उनका मेंबर हो, तभी ही वो वहाँ पर कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो क्या हम चाइना को डेमोक्रेटिक कहेंगे जहाँ यानी कि एक रेस है और रेस में अकेला ही पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या वो उसको एक डेमोक्रेटिकली कहेंगे? नहीं, क्योंकि जो डेमोक्रेसी का एक रूल है कि उसमें 2 और मोर पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। ठीक है, और आगे है इसका एक और एग्जाम्पल हम लेंगे मेक्सिको से। मेक्सिको से भी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस in 1930, Mexico hold elections after every 6 years to elect the representative, to elect the